देखो भैया, इन दिनों न्यूज़ हो या सोशल मीडिया हो, एक टॉपिक आपको हर रोज देखने को मिलेगा। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर। हर रोज, हर न्यूज़ चैनल, हर फाइनेंस का यूट्यूब चैनल या कहीं भी देख लो, आप न्यूज़पेपर भी देख लो। कारण क्या है? रिटर्न ही ऐसे दिए इसने, ताबड़तोड़। इक्विटी स्टॉक मार्केट को तो धुआं उड़ा दिया है इसने। इक्विटी जहां नेगेटिव में चला गया है, यह 60% एक साल में रिटर्न दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, अनएक्सपेक्टेड। जब कोई चीज इतनी बढ़ चढ़ के रिटर्न दे रही हो तो इसका नजर में आना तो तय है। और यही कारण है कि इन दिनों इन्वेस्टर्स ने भी बड़ी पैनी नजर बिड़ा रखी है, भैया गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करें या ना करें और कितना करें। तो इसलिए एज अ सॉल्यूशन मैंने सोचा कि आज आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड और सिल्वर म्यूचुअल फंड समझाया जाए। म्यूचुअल फंड अगर आपको नहीं पता तो वो भी हिंट दे दूंगा, बताऊंगा डिटेल में कि इसमें चैलेंजेस क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो सब डिटेल में समझाता हूं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कोई नहीं बताएगा आपको, अलोकेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अलोकेशन परसेंटेज अगर आपने निकाल भी लिया तो रीबैलेंसिंग कैसे करें भैया, ये होता क्या है, पहले यही समझा देता हूं तब इस पर आऊंगा। आपको समझ आ गया, मान लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में या सिल्वर के म्यूचुअल फंड में, जो भी। कितना परसेंट डालोगे? आप एफडी में भी कर रहे होगे, स्टॉक मार्केट में भी कर रहे होगे, हो सकता है, या किसी सरकारी स्कीम में भी कर रहे होगे, या नहीं कर रहे हो मारो गोली। लेकिन ये हमारे को समझना है कि हमारी कमाई का कितना परसेंट हिस्सा मैं इधर अलोकेट करूं, 70-30 करूं, 90-10 करूं, 50-50 करूं, तो एक वो समझाऊंगा आपको। अच्छा, ये ऑटोमेटेड कैसे होता है, अपने आप कैसे होता है, वो भी समझाऊंगा। प्लस उसके बाद जो अगला टेंशन है कि सर आज तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस भाग रहे हैं, कल को ये अनसर्टेनिटी कम होगी तो गोल्ड के प्राइसेस ने जो रफ्तार पकड़े हैं वो रफ्तार कम होगी, ग्रोथ का रेशियो कम होगा। ऐसे में जो हमने प्रोपोर्शन इन गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का रखा है, क्या उसी प्रोपोर्शन में करते रहेंगे क्या? नहीं सर, रीबैलेंसिंग जरूरी है। हर बार ये देखते रहना जरूरी है कि मेरा कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट का गोल्ड में जाए, कितना सिल्वर में जाए और कितना बाकी जगहों पे जाए, तो ताकि समय के अकॉर्डिंग ये रीबैलेंसिंग होता रहे। अब आप कहोगे ये तो हमको आता नहीं है, कोई बात नहीं, आने की जरूरत भी नहीं है। एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ये अपने आप होता है आपके पोर्टफोलियो में। तो खैर, इस पे आने से पहले पूरा मुद्दा आपको समझाता हूं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अरे वही म्यूचुअल फंड जिस पर हमने इतनी बार बात करी है। होता क्या है कि आपको जब ये नहीं पता कि गोल्ड में पैसा डालना है या सिल्वर में पैसा डालना है, कहाँ पैसा डालना है नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करो, एक फंड मैनेजर को नौकरी पे रख लो। फंड मैनेजर को नौकरी पे रख लो और उसके महीने का 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी पैसा देना है आपको, उसको देते रहो और वो आपका पैसा मैनेज करता रहेगा। अब फंड मैनेजर को नौकरी पे रख नहीं सकते क्योंकि उनकी सैलरी बहुत हाई होगी भैया, बड़े एक्सपीरियंस वाले होते हैं, और एक्सपीरियंस वाले हैं इसीलिए तो हम उनको अपना पैसा देंगे मैनेज करने के लिए। तो क्या करते हैं हम, म्यूचुअल फंड वाली कोई कंपनी को पकड़ लेते हैं, उस पर हम अपना हर महीने का कुछ ना कुछ छोटा मोटा पैसा हम देते रहते हैं, जितना भी हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक। और वो कंपनी डिसाइड करती है कितना कितना पैसा किधर किधर डालना है। तो ठीक इसी तरीके से गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड बना हुआ है, सिल्वर का भी म्यूचुअल फंड बना हुआ है। आप डायरेक्टली अगर ज्वेलरी की दुकान से गोल्ड नहीं खरीदना चाहते तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही गोल्ड का म्यूचुअल फंड भी है और सिल्वर का म्यूचुअल फंड भी है। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ना मोटा मोटी अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप ज्वेलरी की दुकान से सोना ले आएं, या फिर डिजिटल गोल्ड खरीद लें, या फिर म्यूचुअल फंड या ETF खरीद लें। तीनों में डिफरेंस समझाता हूं डिटेल में। दिवाली का मौसम चल रहा है भैया, और आगे फिर से अगले साल दिवाली आएगी, या सीजन तो हमारे यहाँ पे लगे रहते हैं, तो गोल्ड खरीदने का, सिल्वर खरीदने का हमको तो बहाना चाहिए। तो कहाँ इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? सबसे पहले समझाता हूँ फिजिकल गोल्ड या सिल्वर, जो ज्वेलरी की दुकान से हम खरीद के लाते हैं। उसमें अच्छी बात यह है वो टेंजिबल होता है, मतलब हाथ से आप देख सकते हो, छू सकते हो, अपने हाथ में ले सकते हो, गले में टांग सकते हो, 2-4 लोगों को चमका सकते हो, वो कर सकते हो। प्लस इमोशनल वैल्यू होती है। अरे चाचा जी ने शादी में दिया था, फूफा ने शादी में दिया था, ऐसे संभाल के रखते हैं। हमारे यहाँ पे ज्वेलरी का मतलब इमोशन होता है, यादें जुड़ी होती है उसके साथ। और ज्वेलरी अगर गलती से मतलब किसी ऐसे बैड सर्कमस्टेंसेस की वजह से किसी को बेचना पड़े तो इतना ही दुख होता है कि मत पूछो। ज्वेलरी हमारे यहाँ पे यादें होती हैं, वो यादें तो भैया आपको ज्वेलरी की दुकान से खरीदा हुआ, सोनार की दुकान से खरीदा हुआ सिल्वर का या गोल्ड का ज्वेलरी ही दे पाएगा, और कोई म्यूचुअल फंड नहीं दे पाएगा, वो बात तो सच है। लॉन्ग टर्म एक एसेट बन जाता है उसके साथ साथ, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? प्योरिटी रिस्क।
अगर आपको ढंग से जानकारी नहीं है कि प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, तो सर मैक्सिमम लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं। आपको 24 कैरेट बोल के 22 कैरेट पकड़ाया जा सकता है, 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट पकड़ाया जा सकता है, 18 कैरेट बोल के 14 कैरेट पकड़ाया जा सकता है, और आज तो 14 से भी नीचे वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो प्योरिटी आपको गोल्ड में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अगर आप जानकार नहीं हैं तो आप बेवकूफ़ बन सकते हैं सोनार के द्वारा। दूसरा, मेकिंग चार्जेस लगते हैं। आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं या गोल्ड बिस्किट खरीद रहे हैं, गोल्ड बार खरीद रहे हैं, सब पे मेकिंग चार्ज लगता है। आप जितना हाई एंड ज्वेलरी खरीदेंगे, जितना अच्छा डिजाइन वाला ज्वेलरी खरीदेंगे, मिनिमम 5% और मैक्सिमम 40% तक मेकिंग चार्ज लगता है। आप बड़े सोनार के पास जाओगे, जितना बड़ा सोनार और जितना अच्छा वाला ज्वेलरी, उस पर उतना ज़्यादा मेकिंग चार्जेस। अब मेकिंग चार्जेस लगने की वजह से आपका अगर 1 लाख का सोना है और उस पर 40% लग गया मेकिंग चार्ज, तो 1,40,000 का आपने सोना खरीदा। अगले साल जो सोना अप्रिशिएट होगा, लेकिन आपका मेकिंग चार्ज लगने की वजह से आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद जीएसटी 3% अलग से लगेगा भैया, ये तो सरकार का हिस्सा है। और आपके घर में अगर रख रखाव की दिक्कत है, चोरी चकारी का डर है, फिर आपको लॉकर भी लेना पड़ेगा। लॉकर की फीस होती है तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये आसपास, सालाना के आसपास फीस होती है। वो डिपेंड अपॉन अलग अलग बैंकों के हिसाब से होती है, तो आपको लॉकर भी लेना पड़ेगा। ये सब चैलेंजेस हैं फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर लेने के। दूसरा तरीका होता है डिजिटल गोल्ड। आज बड़ा फेमस है, बड़े ऐड आते हैं इसके, लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी हैं, समझाता हूँ। अच्छी बात तो ये है कि स्मॉल टिकट है भैया, 1 रुपये से चालू हो जाता है। अब 1 रुपये में क्या ही गोल्ड मिलेगा, क्या ही सिल्वर मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, तसल्ली है, 1 रुपये डालो ले लो। ईजी टू बाय है, हज़ारों ऐप्स हैं आपके फ़ोन में इंस्टॉल भी होंगे, वो एक बटन डालो, आपका गोल्ड या सिल्वर खरीदा गया। बैक्ड बाय रियल गोल्ड या रियल सिल्वर होता है। आपने जितने पैसे डाले हैं उतने का रियल गोल्ड या सिल्वर खरीद के वो कंपनी रख लेती है। चैलेंजेस क्या हैं? रेगुलेटेड नहीं है ये मार्केट। मतलब आपके साथ अगर कुछ हो गया, धोखाधड़ी हो गई, तो आप किसको जाओगे कंप्लेन करने? नियम कानून नहीं है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म सेफ्टी अनक्लियर। कोई ना कोई कंपनी में आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे होते हो, वो कंपनी कल को नहीं रही, जवाबदेही किसी के नहीं है, गया आपका। तो एक ये दिक्कत होती है डिजिटल गोल्ड में। तीसरा और सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, या तो आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड, अच्छा जब मैं गोल्ड बोल रहा हूं तो सिल्वर भी समझ लेना, हम दोनों की बात कर रहे हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड। ऐसे ही गोल्ड के साथ साथ ईटीएफ की बात कर रहे हैं। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में इतना डिफरेंस होता है कि गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ, बेसिकली जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो ना, तो पीछे ईटीएफ में ही पैसा डलता है। ईटीएफ ही वो कंपनी खरीदती है। आप चाहो तो डायरेक्टली ईटीएफ में पैसा डाल सकते हो, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। ईटीएफ में डायरेक्टली पैसा डालने का चैलेंज ये है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, प्लस वहां पे एसआईपी नहीं होती। हर महीने आपको खुद से मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। हर महीने आपको देखना पड़ेगा कौन सी डेट को डाले नहीं डाले। आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, आपको मार्केट को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, म्यूचुअल फंड गोल्ड और सिल्वर का बेस्ट है भैया। आराम से तसल्ली, अपना नौकरी चाकरी धंधा पानी सब करते रहो, म्यूचुअल फंड में डालते रहो पैसा। चाहो तो एक बार डाल लो या महीने का एसआईपी करते चलो। अब इसका गुड और बैड क्या है? सेबी रेगुलेटेड है भैया। जो डिजिटल गोल्ड में हमको नॉट रेगुलेशन लिखा हुआ मिला था, यहाँ पे रेगुलेटेड है सेबी। कुछ गड़बड़ होता है तो सेबी है देखने के लिए, रूल्स रेगुलेशन सेबी ने बना रखे हैं, आप कंप्लेन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। वहीं आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में करने जाओगे तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको जरूरत नहीं पड़ती है डीमैट की। एसआईपी कर सकते हो। एक बार मोटा पैसा नहीं है तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जितना भी डालना है। लिक्विडिटी बहुत हाई है, कभी भी खरीद और कभी भी बेच सकते हो। पैसिव मैनेजमेंट है भैया। आपको मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मार्केट ऊपर है नीचे है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मार्केट ठीक चल रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नो प्योरिटी रिस्क भैया, प्योर 18 कैरेट मिल रहा है, 24 कैरेट मिल रहा है, कितना कैरेट मिल रहा है, ये सब आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। नो सेफ्टी इशू, कोई चुरा के भागने नहीं वाला, आपके घर ताला तोड़ करके आएगा, चुरा के ले जाएगा, ये सब नहीं है। बैड क्या है? यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है भैया? जो फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, उसका भी तो घर का खर्चा है, वो खर्चा कहाँ से चलेगा उसका? उसके बदले आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। इसको आप कमीशन की तरह समझ लो। एक छोटा सा कमीशन का चार्ज होता है 0.5%, 0.6%, 0.8 या 0.1% के आसपास, बहुत माइनर सा ये कमीशन टाइप आप समझ लो। आपका जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, उसका यह हिस्सा बनता है। ठीक,
तो ये तीनों में हमने डिफरेंस आपको समझा दिया। म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब मेन कंसर्न पर आते हैं, जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि अलोकेशन और रीबैलेंसिंग। अलोकेशन कितना % करना चाहिए, रीबैलेंसिंग कैसे होगी समय समय के हिसाब से। तो उसके लिए एक इजी सॉल्यूशन मेरे सामने कुछ समय पहले आया। स्टेबल मनी एक ऐप है, हमने कई बार बहुत पहले भी बात करा है उसमें एफडी करने के लिए। तो रिसेंटली आपको पता है कि मैं यूज़ करता हूं उसको, तो उसमें एक फीचर मुझे दिखा, गोल्ड, मैं खोल के दिखाई देता हूं आपको। अब ये देखो, स्टेबल मनी ऐप मैंने खोला है। वैसे तो आप कहीं भी किसी भी जगह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्टेबल मनी में एक अलग चीज़ मुझे दिखी तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं ज़रूर। मैं पुराना इसका यूज़र हूँ, एफडी करता हूँ और आपको भी कई बार कह चुका हूँ मैं। इसमें देखो लिखा क्या है कि डायनेमिकली रीबैलेंस्ड गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड, अलोकेट बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर इन गोल्डन रेशियो इन्होंने नाम दिया है, रेगुलरली रिवाइज्ड बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। ये अलोकेशन अपने हिसाब से रीबैलेंस करते रहते हैं और अलोकेशन कितना होना चाहिए वो भी आपको डिसाइड करके बता देते हैं। बाकी फीचर्स वही हैं जो कि हर जगह आपको मिलता है, लेकिन ये फीचर्स मुझे अच्छा लगा तो मुझे आपको हाईलाइट करना चाहिए। बाकी हमने लिंक हम दे के रखते ही हैं डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक हम दे के रखते हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये आपकी फ्रीडम है, आप कहीं से भी कर सकते हो। एक डिफरेंस भी यहाँ पे बता रखा है, वो भी मुझे अच्छा लगा कि एनी टाइम बाय एंड सेल कर सकते हो, कोई लॉक इन वॉक इन नहीं होता, अफोर्डेबल होता है, मेकिंग चार्ज नहीं लगता, रेगुलेटेड स्टोरेज है, सेबी रेगुलेटेड है, नो जीएसटी, प्राइस ट्रांसपेरेंसी, ये सब होता है। तो जस्ट मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए तो मैंने आपको कर दिया। बाकी मुझे लगता है सारे आपके कंसर्न्स मैंने आपको समझा दिए। बाकी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए भैया। और इस दिवाली आप क्या खरीदने वाले हो, फिजिकल, डिजिटल या म्यूचुअल फंड, ये भी बताना मुझे। Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.